मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 6 का लेसन 2 हिस्ट्री का पढ़ाने जा रहे हैं। इसका नाम है फर्स्ट सिविलाइजेशन, पहली सभ्यता। इस लेसन में आप पढ़ोगे क्या क्या इनसाइड द चैप्टर। हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा की सभ्यता, टाउन प्लानिंग, टाउन का प्लान करना, जियोग्राफिकल एक्सटेंशन, भौगोलिक प्रकार, लाइफ इन द सिटी, शहर में लोगों का जीवन, मेन साइट्स, ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य। The civilization that emerged around this river are among the earliest known non-nomad Arabian society। जो civilizations, जो सभ्यता पहले रिवर के साइड में शुरुआत में हुई थी, उसे हम नॉन नोमैडिक अरेबियन सोसाइटीज़ के नाम से जानते हैं। बिकॉज क्योंकि उबैड, सुमर, अक्कड़, एसीरिया एंड बेबीलोन civilization are around the Tigris erupted, the theory of the Mesopotamia is the cradle of civilization is widely accepted। ये सारी जो प्रजातियाँ थी, ये सारे जो हैं मेसोपोटामिया सभ्यता के सिविलाइजेशन में हुए थे, थ्योरी द्वारा हुए थे। Why did people prefer to settle the bank of river? क्यों लोग प्रीफर होते थे बैंक ऑफ रिवर, नदियों के किनारे बसने में। Harappan civilization, the first cities that came into being in the Indian subcontinent were set up on the bank of a river Indus। जो पहली सिटी थी भारत के सब कॉन्टिनेंट में बसी हुई थी, वो पहले बैंक ऑफ रिवर इंडस के किनारे बसी हुई थी। द ट्विन सिटी ऑफ हरप्पन एंड मोहनजोदड़ो और नॉ इन पाकिस्तान। ये दो शहर हैं, हरप्पा और मोहनजोदड़ो, ये इस समय पाकिस्तान में है। द सिटीज़ वर इनहेबिटेड टिल अबाउट 3500 ईयर एगो। ये जो शहर है 3500 साल पहले बने थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, समय बीतता गया, दे वर रेंड एंड गॉट बेरिड अंडर द ग्राउंड। ये लुप्त से हो गया और ये ज़मीन के अंदर दब से गए। हाउएवर इन द अर्ली 20th सेंचुरी द वर डिस्कवर्ड एंड एस्केप। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इसे रिडिस्कवर्ड किया गया और खोजा गया। अ नंबर अदर पीरियड एंड कल्चर वर ऑल्सो डिस्कवर्ड ऑन द वैली ऑफ द इंडस रिवर। और जो नंबर्स बताए गए हैं सभ्यता की, और भी चीज़ें जो विकसित की गई थी, वो इंडस रिवर, इंडस नदी के किनारे की गई थी। हरप्पन द फर्स्ट सिटी ऑफ एस्केप फ्रॉम द साइड एंड सच द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ ऑल्सो बीन नेम्ड एज हरप्पन सिविलाइजेशन। जो हरप्पा पहली सिटी तैयार हुई थी इंडस नदी के किनारे, इंडस नदी के किनारे जो ये सभ्यता तैयार हुई थी, इसे हम लोग हरप्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। द पीरियड ऑफ सिविलाइजेशन इज एस्टिमेटेड बिटवीन, ये जो सभ्यता का समय था, ये लगभग 250 से लेके 2500 BC से 1500 BC के बीच में था। एग्जाम्पल अबाउट 3500 BC से 4500 साल ये पहले हुआ था। BC ये बताया गया टाइम और साल ये है। देखो फिर आगे है जियोग्राफिकल एक्सटेंशंस। द हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज स्प्रेड ओवर द वास्ट एरिया ऑफ प्रेजेंट डे इन पाकिस्तान। जो हरप्पा सभ्यता इस समय फैली हुई थी, वो इस समय पाकिस्तान में है। इन द इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, गुजरात एंड राजस्थान। और भारत के जो ये इंडिया स्टेट में कुछ आती है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान के बीच में आती है। सेवरल साइट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन हैव बीन डिस्कवर्ड इन दिस प्लेस। कुछ जो इसके सेवरल साइट्स है सभ्यता के, वो भी डिस्कवर्ड हुए हैं इस स्थान में। मैनी ऑफ द हैव बीन एस्केप वाइल अदर आर येट टू बी एक्सकेप्ड। कुछ तो लुप्त हो गए हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पे, मतलब कुछ तो खोजे गए हैं और कुछ खोजने के लिए कोशिश किए गए हैं। मेन साइट्स अमॉन्ग द सिटीज एस्केप सो फॉर। जो कुछ शहरें बहुत दूर थी, हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स। इसमें से दो जो मेन थे, हरप्पा और मोहनजोदड़ो थे। दे आर थॉट बीन ट्विन कैपिटल ऑफ द सिविलाइजेशन। इस समय का मेन कैपिटल भी उस सभ्यता का माना जाता था। सम अदर फेमस साइड इंक्लूड, जो कुछ और फेमस साइड है जिसे जाना जाता है, रोपर इन पंजाब, आलमगीरपुर इन उत्तर प्रदेश, कालीबंगा इन राजस्थान, लोथल, डोलवीरा, गोलाडारो एंड रोजदी इन गुजरात एंड अमीरी, कोट, डीजी एंड चाहूडारो इन पाकिस्तान। अब टाउन प्लानिंग। The ruin of the cities escaped so far show that the city of हरप्पा civilization were planned। उस समय जो सिटीज़ थी, दूर थी, उसे हम लोग हरप्पा सिविलाइजेशन के शहर के नाम से जानते हैं, जो कि वेल प्लान्ड किए गए थे, अच्छे से बनाए गए थे। द स्ट्रीट वर वाइड एंड कट ईच अदर द राइट एंगल। इससे सीढ़ियाँ बनाई गई थी और इसे राइट एंगल में कट किया गया था। द मेन स्ट्रीट इन द मोहनजोदड़ो वर अबाउट 800 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड। जो मोहनजोदड़ो की मेन जो स्ट्रीट थी, वो 800 मीटर लंबी थी और 10 मीटर चौड़ी थी।
द हाउस बिल्ट इन बोथ साइड ऑफ द स्ट्रीट वर मेड ऑफ बैकेड ब्रिक्स, और जो उसके किनारे किनारे घर बने हुए थे वे पत्थरों के बने हुए थे। दे वर बिल्ट इन प्लान वे, इसे एक प्लान के तहत बनाया गया था। मोस्ट ऑफ द सिटीज़, और भी जो शहर हैं, इंक्लूडिंग हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो, वर थिकली पॉपुलेटेड एंड वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। हरप्पा और मोहनजोदड़ो जो और भी शहर हैं पॉपुलेटेड एरिया माने गए थे, इसे दो भागों में डिवाइड किया गया था। वन पार्ट ऑफ सिटीज़ वॉज बिल्ट ऑन द रेस ग्राउंड, शहर का एक हिस्सा जो कि रेस ग्राउंड में था। इट इज़ नोन एज द सीताडेल, इसे सीताडेल के नाम से जानते थे। इट वॉज सराउंडेड विद हाई वॉल मेड ऑफ ब्रिक्स, ये इसकी ऊंची दीवारें होती थी और जो कि पत्थरों की बनी होती थी। इट प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द फ्लड्स, ये बाढ़ से बचाता था। मैनी पीपल बिल्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर एंड गैलरीज वर सिचुएटेड इन द सिटाडेल, बहुत से लोग घर बनाते थे, अपने रिलीजियस स्ट्रक्चर को बनाते थे, और गैलरीज अनाज के भंडार को भी सिटाडेल में सिचुएटेड करते थे। प्रोबली द रूलर एज वेल द रिच मर्चेंट एंड द प्रिंस लिव्ड देयर, यहाँ पे अधिकतर शासक और व्यापारी लोग रहते थे। द अदर पार्ट नोन वॉज द लोअर टाउन, और जो दूसरा पार्ट था उसे लोअर टाउन के नाम से जानते थे। वॉज एट अ लोअर हाइट एंड कवर्ड अ लार्ज एरिया, इसकी छोटी ऊंचाई होती थी और ये लंबा एरिया कवर करता था। इट एट स्मॉल बिल्डिंग, यहाँ पे छोटे घर होते थे। एंड कॉमन पीपल लिव्ड दियर, यहाँ पे कॉमन पीपल रहते थे। ये तो आपको क्लियर हो गया, सिटाडेल में रिच पीपल रहते थे और ये लोअर टाउन में कॉमन पीपल रहते थे। द सिटाडेल एक्सेप्ट इन हरप्पा एंड मोहनजोदड़ो एज रुइन ऑफ द मैनी बिल्डिंग, सिटाडेल की जो बहुत सी बिल्डिंग हैं वो हरप्पा और मोहनजोदड़ो में है। द गैनरी वॉज लार्जेस्ट बिल्डिंग फाउंड इन मोहनजोदड़ो, जो अनाज के सबसे अधिक भंडार हैं वो मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं, मतलब गैनरी में अनाज रखने वाला। They are also the ruin of place and another big building near we which were probably used in the meeting place, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जिसे मीटिंग के स्थान के नाम से जाना जाता है। सम सिटीज स्पेशल बिल्ट वर ऑल्सो कंस्ट्रक्शन इन सीताडेल, जो कुछ शहर है उसे स्पेशल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बनाया गया था। द मोस्ट इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर डिस्कवर्ड एट मोहनजोदड़ो इज द ग्रेट बाथ, जो सबसे मोस्ट इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर ढांचा था डिस्कवर किया गया था मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ के द्वारा, एक बड़ा स्नान घर बना था। इट इज़ अ वेरी स्पेशल रेक्टेंगुलर टैंक, ये बहुत ही स्पेशल था, रेक्टेंगुलर आकार में था, टैंक था। लिंक विद ब्रिक्स, जो कि ईंटों से जुड़ा हुआ था। कोटेड विद पेस्टर एंड मेड वाइट वाटर लाइट टाइट विथ अ लेयर ऑफ नेचुरल टार, इसे प्लास्टर और भी वाटर टाइट्स द्वारा नेचुरल चीज़ों से जोड़ा गया था। दे वर स्टेप्स ऑफ इधर साइड लीडिंग डाउन टू द टैंक एंड रूम ऑन ऑल साइड फॉर चेंजिंग क्लॉथ, इसमें नीचे उतरने के लिए रास्ते थे, टैंक बने हुए थे और इसके साइड साइड रूम थे कि यहाँ पे कपड़े आप बदल सकते, वहाँ पे कपड़े चेंज कर सकते थे। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम अ नियर वी वेल, पानी लोग पास के कुएं से लाते थे। एंड वॉज ड्रेन आउट आफ्टर यूज़, और यहाँ से उपयोग के बाद यहाँ से बह जाता था। इट वॉज परहैप्स यूज्ड द इम्पॉर्टेंट पीपल टू टेक अ बाथ फॉर स्पेशल ओकेज़न, यहाँ पे लोग किसी स्पेशल ओकेज़न पे ही नहाते थे। द गैनरीज वर परहैप्स यूज्ड टू स्टोर सरप्लस ग्रेन्स, जो अनाज घर था वहाँ पे ग्रेन्स को रखा जाता था। अ नंबर ऑफ सच गैनरीज वर एस्केप्ड इन हरप्पा, जो अधिकतर नंबर के गैनरीज अनाज रखने वाले बर्तन थे वो हरप्पा में बने थे। देयर आर सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म नियर द ग्रैनरीज, वहाँ पे सर्कुलर ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म बना था अनाज के भंडार के पास। दे वर परहैप्स यूज्ड टू फ्रेश ग्रेन्स, ये अनाज को फ्रेश रखने में मदद करते थे। हाउसेज, ड्रेन एंड स्ट्रीट्स, घर, ड्रेन्स और सीढ़ियाँ। रेसिडेंशियल बिल्डिंग हैव बीन डिस्कवर्ड इन द लोअर टाउन, रेसिडेंशियल जो बिल्डिंग थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, वो लोअर टाउन में भी बनी हुई थी, मतलब मीटिंग के लिए। द हाउस वर बिल्ट टू बेक ब्रिक्स, ये जो घर थे पके हुए ईंटों से बने हुए थे। दे आर 1 और 2 स्टोरेज हाई विथ रूम बिल्ट अराउंड द कोर्ट यार्ड, यहाँ के कोर्ट यार्ड में 1 या 2 कमरे ऊंचाई पे बने हुए थे। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैड अ बाथरूम, अधिकतर घरों में बाथरूम और किचन एंड द वेल फॉर सरप्लस ऑफ वाटर, किचन और पानी की सुविधा होती थी। द ड्रेन सिस्टम ऑफ द सिटीज़ वॉज वेरी वेल प्लान, यहाँ पे निकासी की जो सुविधा थी वो बहुत अच्छी थी। मोस्ट ऑफ द सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन, अधिकतर जो शहर थे वो कवर्ड थे ड्रेन से, बहाव की सुविधा से। द बाथरूम एंड किचन ऑफ द हाउस एट ड्रेन कनेक्टेड टू स्ट्रीट ड्रेन रनिंग, जो बाथरूम और किचन था वहाँ से जो बहाव का पानी था वो कनेक्ट होता था एक पाइप से, और ये रूनेंड होता था अलॉन्ग द साइड ऑफ स्ट्रीट्स,
एक पतली सी नाली द्वारा ये बहता था। इंस्पेक्शन होल एट द इंटरवल वर प्रोवाइडेड इन द स्ट्रीट ड्रेन फॉर द पर्पस ऑफ क्लीनिंग। और इसका उपयोग क्लीनिंग के लिए जो ड्रेन का बहता हुआ पानी था बीच बीच में इसे साफ कर दिया जाता था। लाइफ ऑफ द सिटी, यहाँ से हम आपको नेक्स्ट पढ़ाएंगे। थैंक यू।